Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 13.4 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.5 की ओर। दिस इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ कॉपर वायर 3 millimeter in diameter is bound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter, so as to cover the curved surface area of the cylinder. Find the length and mass of the wire, assuming the density of the copper to be 8.8 gram per centimeter cube. यानी कोई सिलेंडर एक वायर है जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है और एक सिलेंडर पर उसको हमें बाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है, जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा और उसकी मास ऑफ द वायर कितना होगा। जब दिया हुआ है जो डेंसिटी है कॉपर की वो 8.88 पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस तरीके से हमें उसका मास फाइंड करना है। तो देखिए जो उस पर कॉपर जब लपेटा जाता है वायर तो क्या होता है, जस्ट लाइक इस तरीके, जैसे मान लीजिए वायर है आपका, इस तरह से हम ये हमारा सिलेंडर मार्कर एक सिलेंडर है, इस तरह से हम लपेटते हैं। तो जब ये स्पेस कवर करता है यहाँ पर ये वो जस्ट उतना ही कवर करता है जितना इसका डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है। तो इस तरीके से अगर उसको हम ओपन इस तरह से कर दें तो एक स्ट्रिप सी इस तरह से जस्ट लाइक यानी उसके डायमीटर के ब्रेथ में उसको कवर करेगा और जो स्ट्रिप टाइप की बन जाएगी। अगर हम तार को, जो वायर है हमारा, उसको अगर हम सीधा खोल दें, अनफोल्ड कर दें, उसको अनबाउंड कर दें, तो क्या होगा, वो एक स्ट्रिप टाइप का कवर करेगा एरिया, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो लेंथ ऑफ वायर हमने एज्यूम कर लिखा है इसमें एल है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर क्योंकि सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिए हुए थे तो हमने सब उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया। तो रेडियस, डायमीटर हमारा हो गया, मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 कर लिया और डेसिमल हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, 3.20 सेंटीमीटर हमारा उसका रेडियस आ गया। लेंथ ऑफ सिलेंडर एज वी हैव गिवन 12 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट द लेंथ ऑफ द वायर हमारा 12 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल में क्या है, हम ये देखते हैं। तो सिंस एरिया कवर्ड बाई वायर कितना ही रिकवर करेगा, जस्ट इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, राइट। CSA ऑफ सिलेंडर, एरिया कवर्ड बाई वायर, CSA ऑफ सिलेंडर। वायर हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ जो काम करेगी, उसका किसका काम करेगी, जो हमारे उसका ब्रेथ होती है यानी डायमीटर होता है वो हमारा ब्रेथ का काम करेगा, ठीक है। L इंटू बी यानी जो डायमीटर है उसका तो कितना है 0.3 और CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH वैल्यू पुट कर देंगे। L इक्वल टू L इंटू 0.3 इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पाई की जगह 3.14 ले लेंगे, बिकॉज उसमें दिया तो नहीं है तो हमें 22/7 लेना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं दिया कि नहीं दिया तो 22/7 ही ले, ठीक है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जो वैल्यूज है ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 7 से डिवाइड हो जाए, इसलिए हम उसको फिर इसके बाद अगर 22/7 को भी डिवाइड करोगे तो 3.14 ही आएगा, इसलिए हम 3.14 ही ले लेते हैं। और R इसका कितना है हमारा 5 और H कितना है 12, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। L इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 से 3.1 को करेंगे तो 6.28 हो गया, मल्टीप्लाई 12 5 या 60 हो गया और होल अपॉन हमारा हो गया 0.3, राइट। इसे पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर यहाँ पर 10 से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 3 2 या 6 यानी 20 हो गया, 200 से आप इसे मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा L इक्वल टू 12 और 56 और डेसिमल 28, ये 2 जीरो और बढ़ेंगे इसके आगे, इसके बाद डेसिमल 2 डिजिट वाला लगेगा, कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हेंस द लेंथ ऑफ वायर
तो लेंथ ऑफ वायर हुआ हमारा कितना हो गया, L इक्वल टू 1256 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द लेंथ ऑफ वायर। आफ्टर दैट हमें ये पता करना है उसका डेंसिटी यानी मास कितना है, तो पहले उसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर निकालेंगे हम यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वायर का, जस्ट लाइक सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई हमारा कितना है 3.14, आर हमारा कितना है 3/20, वायर की रेडियस 3/20 और एच हमारा कितना है 1256। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये 2 से 10 टाइम और 2 से ये 628, ठीक है। फिर 2 से ये 10 टाइम, 2 से 314 टाइम, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसका मल्टीपल कर लीजिए, थ्री पॉइंट वन फोर से मल्टीपल कर दीजिए, 314 से 314 एक बार है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 1 से करेंगे तो 4 1 3, 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, राइट। प्लस करेंगे 6 5 4 9 2 1 3 3 2 5 और ये 4 4 8 और ये 9 9 8, इस तरह से हुआ। ये हमारा हो गया 985.96 मल्टीप्लाई 9 होल अपॉन 100, राइट। आगे इसमें आपको 9 से और मल्टीपल करना है, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 5 जा 45, 45 और 8 53 का 3, 9 8 जा 72, 72 और 5 77 और 9 9 जा 81 और 7 88, राइट। इस तरह से हमारा कितना हो गया 887364 अपॉन डेसिमल एक डिजिट बाद दिया 2 डिजिट बाद और अपॉन में 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8.8736 मिनट। डेसिमल 2 डिजिट वाला यहाँ लगेगा आपका, फिर हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा 88.7364, ठीक है। ये हमारा मास हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है आगे डेंसिटी ऑफ वायर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वायर दिया हो 88 डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज वी हैव गिवन कितने ग्राम दिया हुआ है डेंसिटी। तो मास ऑफ द वायर निकालेंगे हम वापस का, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 8.88 मल्टीप्लाई 88.7364, ठीक है, राइट। जब आप इसको मल्टीपल करेंगे ये पूरा तो हमें मिलेगा 979.232 ग्राम। इतना ग्राम हमारा इसका वॉल्यूम यानी मास हो जाएगा। इसको अगर आप अप्रोक्स करते हैं, ये सारे आगे डिजिट हटा देंगे, नहीं तो ये 98 हो जाएगा।
इज 787.98 ग्राम, राइट। इट इज द मास ऑफ द। अब उसने पूछा अप्रोक्सीमेटली पूछा है शायद इसमें, ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ एंड एज्यूमिंग द डेंसिटी कॉपर। इसका उन्होंने जो आंसर दिया है वो टोटल कंप्लीट ग्राम में दिया है। अब ये 98 हो गया, अगर आप इसको और नियरेस्ट करते हैं तो हो जाएगा 788 ग्राम, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। After that, your question number 2, in which saying that a right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to remove about its hypotenuse, revolve about its hypotenuse, find volume and surface area of the double cone so formed, यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना, चूज द वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड एप्रोप्रिएट, जो हमारी उचित हो उसको वैल्यू पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, मान लीजिए सपोज एज वी हैव रिटन टू साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन होता आ गया। दीज आर द अदर देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के अलावा है। सपोज इट इज अवर ट्रायंगल एबीसी whose sides 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज। तब हमें इसको फिर रिवॉल्व कर दिया जाता है, इस तरह घुमा दिया जाता है। तो हमारे पर जो हमारा डुअल कोन बनता है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, राइट। सो इन ट्रायंगल एबीसी आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द हाइपोटेन्यूज एसी। एबीसी एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाई बीजीटी, राइट। AC स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा AB फॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर होगा 9 प्लस 16, इट इज 25। सो AC इक्वल टू होगा हमारा अंडर रूट 25 विच इज 5 सेंटीमीटर, राइट। अब लेट द रेडियस ऑफ द डबल कोन, लेट द रेडियस ऑफ डुअल कोन इक्वल टू R, रेडियस ऑफ द डुअल कोन R हो गया। अब आप मान लीजिए रेडियस यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर होगी इसके साथ, राइट, रेडियस परपेंडिकुलर होगी इसके साथ। तो इस तरीके से मान लीजिए रेडियस इसकी R है, और आप देखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ बेस, इसका मान लीजिए जो यानी राइट ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर होता है वो सॉरी एरिया होता है वो हाफ प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, ये जो दो साइड होती है वो लेग बोला जाता है। तो इनका लेग से कह सकते हैं। तो हमारा बेस और ये मान लीजिए अगर ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी, और ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी इंटू बी सी, राइट। एंड अगेन एरिया ए बी सी इक्वल टू हाफ, अगर हम बेस ले लेते हैं ए सी तो हाइट हो जाएगी हमारी पी ओ बी, राइट। अब ये दोनों एबीसी के इक्वल हो तो आपस में इक्वल कर सकते हो, देयरफॉर हाफ इंटू ए सी इंटू ओ बी इक्वल टू हाफ ए बी इंटू बी सी। हाफ से हाफ कट जाएगा, ए सी हमारा कितना है निकाल चुके पहले 5, ओ बी हमारा कितना है आर, और ए बी कितना हमारा 3 और ये 4। सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 4 12/5, दिस इज 2.4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस हमारी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। वॉल्यूम ऑफ डबल कोन हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी डी, ये वाला कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन बी सी डी, राइट। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी जो कोण एबीडी है उसका जो एच होगा एबीडी का वो ओ होगा, राइट, प्लस इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर और इसका एच होगा वो ओसी होगा, और 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो बचेगा ओ ए प्लस ओ सी, राइट। इस तरह से 1/3 पाई आर स्क्वायर ओ ए और ओ सी मिलकर बन जाएगा ए सी। अब सारी वैल्यू इनपुट कर देंगे इसमें, 1/3 पाई की जगह पर हम क्या करेंगे 3.14 ले लेंगे, और आर हमारा कितना है 5, रेडियस हमारी कितने निकल के आएगी 2.4 और एच है हमारा कितना एसी, यानी एसी हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर देंगे इसको, 3 से 0.8 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 8 4 जा 32, 8 बन जाए 8 3 11, 3 या 24 और 125, डेसिमल 2 डिजिट मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 2.4 का 5 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12.0 आएगा, राइट 12 भी हो गए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12 2 40, 12 5 जा 60 1 61, 12 2 या 24 और 6 30, 300 डेसिमल 2 डिजिट बार। $300 1.44 डेसिमल हमारा इसमें, अच्छा एक डिजिट इसमें और है, तो डेसिमल हमारा यहाँ ना आकर के इसका मतलब डेसिमल यहाँ आएगा, फिर ये डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट। एक डेसिमल इसमें भी था ना 0.8 वाला। इस तरह से 30.144 सेंटीमीटर क्यूब इसका हमारा क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। इसके बाद है फाइंड द वॉल्यूम, तो ये तो वॉल्यूम हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। सरफेस एरिया और फाइंड कर दीजिएगा, इक्वल टू CSA ऑफ कोन ABD प्लस CSA ऑफ कोन BCD। ABD हमारा कोण पाई R L1 प्लस पाई R L2। अब देखिए यहाँ पाई R आप कॉमन ले सकते हो, L1 प्लस L2, ठीक है। L1 मीन्स मेरा ABD कोण की L जो होगी वो 3 होगी और इसकी L होगी वो 4 होगी। इस तरह से पाई 22/7 लगा सकते हैं आप यहाँ। R हमारा कितना है 2.4 है और L1 हमारा 3 और L2 हमारा 4, ठीक है। अगले स्टेप पढ़ते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 7, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 24 2 जा 48 और 24 2 जा 48 एंड 4 52, डेसिमल हमारा 1.8 वाला लग जाएगा, 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। After that, your question number 3, in which we have given a cistern internally measure 150 centimeter by 120 centimeter by 110 centimeter, has 1,29,600 centimeter cube of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each bricks observe 1/17 of its own volume of the water. How many bricks can be put
without overflowing the water. Each bricks measuring 22.5 centimeter, 7.5 centimeter by 6.5 centimeter. जैसा कोई एक सिस्टर्न है, सिस्टर्न में जो टैंक जस्ट लाइक ए टैंक, इसमें वाटर कुछ भरा हुआ है और उसमें एक पोरस यानी जो पानी वाटर ऑब्जर्व करने वाली ब्रिक्स को उसमें डाला जाता है, तो उसमें अपने वॉल्यूम का वो 1/17 पार्ट उसका वॉल्यूम ऑब्जर्व कर लेती है। यानी जब वो पानी में डाली जाती है तो 1/17 पार्ट अपना ऑलरेडी उसमें से खाली कर लेती है, यानी पानी उसमें से ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो 1/17 पार्ट वो ऑब्जर्व खाली हो जाता है। इसका मतलब जो स्पेस एम्प्टी स्पेस है वो सिस्टम में वो कितना घेरती है, फिर वो 1/17 जब वो खाली कर लेती है तो 16/17 पार्ट वो 1/17 मीन 17 पार्ट्स में से 1 पार्ट ने उसमें ऑब्जर्व यानी स्पेस खाली कर लिया अपना। अब वो जो खाली स्पेस था ऑलरेडी उसमें उस उतना कितना घेरा होगा, फिर वो 16/17 घेरा होगा। हम डिटेल में आपको क्वेश्चन में बताएंगे ये सब। और इसके बाद फिर उसी तरीके से उसमें ब्रिक्स डाली जाती हैं, जिसमें दिया हुआ है कुछ वाटर इतना है और उसको फिर उसमें कितनी ब्रिक्स डाली जाए जिसका मेजरमेंट आपको दिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। As we have written internally measure of the system, so first of all we find the volume of the system. Therefore volume of system equal to L into V into H. वैल्यू पुट करेंगे 15, 150, 120 और 110, राइट। मल्टीपल कर देते हैं सबका 150, 120 और इसका जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 198 4 टाइम 0 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हमारे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना दिया हुआ उन्होंने, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम है 129600 सेंटीमीटर क्यूब, 129600 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिस्टर्न टू बी फिल्ड कितना, यानी सिस्टर्न एम्प्टी सिस्टर्न कितना है लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी सिस्टर्न, एम्प्टी सिस्टर्न यानी जो हमारा इतना तो पानी भरा हुआ है, इतना उसका टोटल वॉल्यूम है, तो 198 4 टाइम 0 माइनस 129600 माइनस कर लेंगे 198 4 टाइम 0 और ये 129600 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा 0 0 10 में 6 गया 4 0 7 में 2 गया 5 9 में से गया 8 गया 8 और 8 18505 1850400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी सिस्टम। इसके बाद हम लिखते हैं मेजर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, मेजर ऑफ ब्रिक्स। मेजर ऑफ ब्रिक्स क्या है, 22.5 7.5 6.5 22.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। पहले उन्होंने 7.5 दिया, बाद में 6.5, पहले उससे कोई फर्क पड़ता है ना, ये 7.5 और ये 6.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए हम फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स
ऑफ ए ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक में वही L इंटू बी इंटू एच 22.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 6.5। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये सबका मल्टीपल करेंगे हम तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमें जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा 1096.875। ये सब मल्टीपल कर लीजिए, 1096.875 सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। अब since a bricks observe water equal to 1/17th part of the volume, 1/17th of the volume, ठीक है। तो occupy in empty space, तो ये bricks occupy empty space, पूरा टोटल 1 होता है, उसमें 1/16 तो पानी उसमें ले लेती है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/17, दिस इज 16/17, 16 में 17 बन गया 17 बन गया 16 बचा सेंटीमीटर, इतना ऑफ द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स, इतना पार्ट वो उसमें से ले लेती है। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी ड्रॉप इन द, एज वी हैव टू फाइंड फाइनली हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन द सिस्टम। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पुट in the system equal to volume of empty space upon 1/16/17 of the volume of a brick, 16/17 of the volume of a brick। अब वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस हम पहले निकाल चुके हैं, कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस हमने निकाला है, ये आया आपका 18504 1850400 होल अपॉन 16/17 of the volume of a multiple of the volume of a brick। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है 1096.875, ये 16 17 ऊपर चला जाएगा 1850400 होल अपॉन मल्टीप्लाई, ये 17 आ जाएगा आपका यहाँ, और होल अपॉन हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1096.875, 1096.875। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका आएगा, यहाँ जो ऊपर वाला जो मल्टीपल आएगा वो आएगा आपका 314,568,00, 314,568,00 होल अपॉन, इसका जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा मल्टीपल आएगा 17,550, 17,550, और इससे सब हम टोटल जीरो को कट कर देंगे, और जो नंबर ऑफ ब्रिक्स वहां आएंगी हमारी वो आ जाएगा इसका डिवाइड करने पर 1792.41, 1792.41, और क्योंकि 41 तो कोई होगा नहीं, इसमें अप्रोक्सीमेट निकालनी है, तो 1/1792 bricks can be put in the cistern, approx, सीधा नंबर ऑफ bricks।
DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 4, in which saying that in one fortnight of a given month, there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley. If the area of the valley is 7,280 kilometer square, show that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers, each 1072 kilometer long, 75 meter wide and 3 meter deep. यानी हमें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अगर किसी फोर्टनाइट में कोई रिवर वैली में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई जिसका एरिया 7280 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये शो करिएगा कि ये एरिया, इसमें जो रेनफॉल हुआ है, टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द इक्वलेट द नॉर्मल वाटर ऑफ द 3 रिवर्स, यानी 3 रिवर्स के वाटर के इक्वल है, जिनका जो डायमेंशंस है वो दिया हुआ है। 3 रिवर्स ईच 1072 किलोमीटर लॉन्ग, 75 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप है। एज वी हैव रिटन रेनफॉल इन द रिवर वैली 10 सेंटीमीटर, बिकॉज तो मेजरमेंट दी है यहाँ पर लार्ज एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। व्हेन वी विल डिवाइड चेंज टू द सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर, वी विल डिवाइड बाय सेंटी डेसीमीटर डे का हेक्टो किलो, यानी ये हमारा कितना हो गया 1 लाख से हम डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर को, तो हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल उठ गया, इट इज 1/10,000 किलोमीटर हमारा सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। एंड एरिया ऑफ द रिवर वैली आपको दिया हुआ है 7280 किलोमीटर, एंड मेजर ऑफ ईच रिवर 1072 किलोमीटर बाई 75 मीटर बाई 3 मीटर। अब आप देखिए इसमें कुछ किलोमीटर में कुछ मीटर में, तो सभी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट हमारा कितना हो जाएगा 1072 किलोमीटर बाई 75/1000 किलोमीटर बाई 3/1000 किलोमीटर, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर रेनफॉल इन द रिवर वैली, वॉल्यूम ऑफ वाटर rainfall in the river valley, in the river valley, L into V into H। L हमारा कितना है, यानी रिवर वैली का जो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी जो बेस में एरिया है उसका एरिया प्लस इंटू हाइट, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, और उसका हमें अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो L इंटू बी इंटू एच हो गया। इसमें L इंटू बी जो होता है वो एरिया बेस होता है, राइट। तो किसी भी जो प्लेन फिगर्स जो होते हैं, हाँ, जिनका सरफेस और टॉप फेस एक जैसे होते हैं, उनका वॉल्यूम हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। जस्ट लाइक अगर आप देखें सिलेंडर तो πr स्क्वायर है, जिसमें πr स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ बेस यानी सर्किल होता है। ऐसे ही किसी भी उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी आप ये कह सकते हो जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है प्रिज्म की शेप का, ठीक है। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन द रिवर हमारा होगा एरिया ऑफ रिवर वैली इनटू हाइट, यानी 7280 इंटू हाइट हमारी उसकी कितनी है 1/10,000, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 0.728, 3 0 है तो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 का लग जाएगा। दिस इज किलोमीटर स्क्वायर। ये तो रिवर वैली में जो पानी रेनफॉल हुआ उसका हुआ, ठीक है, वैली में। इसके बाद अब रिवर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए रिवर। इन 3 रिवर, तो 3 मल्टीप्लाई L इंटू बी इंटू एच, हमारा 3 इसलिए मल्टीप्लाई 3 रिवर्स हैं,
एल इसका हमारा कितना है फिगर का 1072, बी हमारा 75/1000 मल्टीप्लाई 3/1000। ठीक है, तो इसे मल्टीपल कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 2 या 6, 3 7 या 21, 3 1 या 3 मल्टीप्लाई 75 3 या 225 और अपॉन में आपका 1 है 60। ठीक है, इसका मल्टीपल कर दीजिएगा 225 का, इससे तो हो जाएगा 3216 और ये 225 मल्टीपल कर देंगे। 5 5 या 5 6 या 30, 5 1 या 5 3 8, 5 2 या 10, 5 3 या 15 16, ये 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6, फिर आपका 2 3 4 6 प्लस कर लेंगे। ये हमारा हो गया 0 0 कैरी 1 1 3 4 2 6 और ये 6 4 10 3 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 6 8 8 4 12 का 2 कैरी 1 7। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा 723600 723600 राइट अपॉन 60 1 2 से 2 0 कट गया, 4 0 का डेसिमल लगाएंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा 0.7236 किलोमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। अब यहाँ पर आया था 728, अगर शो करेंगे तो 724 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट दोनों का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेनफॉल, एज वी हैव टू शो that the total rainfall was approximately equivalent to the addition of the 3 normal water of the rivers. Hence, the volume of water in the river valley equal to volume of 3 rivers. Water in 3 rivers that we had to show. After that, your question number 5, in which saying that an oil funnel made of its sheet consists of a 10 cm long cylindrical portion attached to the frustum of a cone. If the total height is 22 cm, diameter of the cylindrical portion is 8 cm and diameter of the top of the funnel is 18 cm, find the area of the tin sheet required to make the funnel. यानी फनल को बनाने में कितनी शीट लगेगी बताना। जैसा कि इसमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना है 10 सेंटीमीटर है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, एंड टोटल लेंथ ऑफ द फनल हमारी कितनी है 22 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ फ्रस्टम, हमारी फ्रस्टम का जो पोर्शन है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, फिर ये टोटल 22 में से 10 हम माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा ये आपका पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो कितना हाइट रह जाएगी, फिर ये दिस इज 12 सेंटीमीटर राइट। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन आपकी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, जैसे वी हैव रिटन 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल आपका कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द फनल हमारी 18 यानी टॉप ऑफ द फनल हो जाएगी 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है इसमें टोटल सीट कितनी लगी है, तो सीट निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, इसका CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है और CSA ऑफ फ्रस्टम निकालना है। बट फ्रस्टम के लिए स्लेंट हाइट की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम।
एल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच इसकी कितनी 12 R1 यानी बड़ी वाली रेडियस 9 माइनस R2 छोटी वाली रेडियस यानी 4 का होल स्क्वायर। इस तरह होगा आपका अंडर रूट बाय 4 प्लस 25। पहले इक्वल टू हमारी हो गई अंडर रूट 169 विच इज 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दिस इज द स्लैंट हाइट हो गई आपकी सिस्टम की। अब एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सीट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द टिन सीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सीट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ फ्रस्टम। CSA सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होता है पाई R1 CSA ऑफ फ्रस्टम पाई R1 प्लस R2 इंटू L। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। पाई की जगह पर हमें क्या लेना है पाई 22/7 ले लेंगे 2 इंटू 22/7 और R यानी सिलेंडर की आर हमारी कितनी 4 राइट। ऐसा करेंगे पाई की वैल्यू बाद में लगा देंगे इसमें पाई अभी पाई रहने दीजिएगा 2 पाई आर इसकी 4 और एच इसकी 10 प्लस पाई इंटू R1 हमारा कितना है 9 प्लस R2 कितना है 4 और L कितना है हमारा 13 राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 2 4 या 8 दिस इज 80 पाई प्लस 9 4 13 169 पाई दोनों को एक साथ कर देंगे जाएगा आपका 9 68 14 का 4 कैरी 1 249 पाई राइट। अब इसमें पाई की वैल्यू लगा दीजिए इजी हो जाएगा अब आपके लिए 2 4 9 मल्टीप्लाई 22/7 7 से कटेगा नहीं कटेगा मल्टीपल कर लीजिएगा आप इसको 2 9 जा 18 2 4 जा 8 1 9 98 2 2 जा 4 और 8 9 4 8 7 4 और ये 5 5 7 5 4 7 8 अपॉन 7 5 4 7 8 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे 5 4 7 8 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं हो जाएगा 7 7 जा 49 कितना बचा 5 57 हो गया 7 8 जा 56 1 बचा 18 हो गया 7 2 जा 14 4 बचा 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सीट टू मेक द funnel. That or question number 6 in which saying that derive the formula for the curved surface area and total surface area of the frustum of cone given to you in section number 13.5 using the symbol as explained. यानी हमें इसमें फ्रस्टम के लिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। ठीक है, जैसा कि आपको सेक्शन नंबर 13.5 में दिया था और जिसके सिंबल जैसे उसमें एक्सप्लेनेशन में
सिंबल एज एक्सप्लेन, जैसे हमारा इसको R1 R2 तो रेडियस होती है, हाइट h होती है, स्लैंट हाइट l होती है, तो उसी को हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आप देखेंगे एज वी हैव, जैसा कि आप जानते हैं फ्रस्टम इज द डिफरेंस ऑफ द टू कोन्स, दो कोण का डिफरेंस होता है। जैसे आप देख रहे हैं आप एक कोण AOB है और एक कोण COD है, तो AOB में से COD अगर आप माइनस कर दें तो हमारा कोण जो फ्रस्टम ABDC हो जाएगा, राइट। इस तरीके से अब ये फ्रस्टम का हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। एज वी हैव रिटन, सबसे पहले फॉर द फ्रस्टम रेडियाई R1 एंड R2, यानी बोथ एंड्स की जो रेडियाई है सर्कुलर एंड्स की R1 और R2 है, वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2, एंड हाइट हमारी h है, उसकी जो हाइट ऑफ द फ्रस्टम है वो h है, एंड स्लैंट हाइट आपकी l है। फॉर द कोण AOB कोण के बारे में अगर आप देखते हैं, रेडियाई R1, ऊपर वाली टॉप रेडियस R1 हो गई, हाइट h1 हो गई, इसकी टोटल हाइट h1 है, एंड स्लैंट हाइट l1 है। सिमिलरली फॉर द कोण COD, रेडियस R2, हाइट h2 एंड स्लैंट हाइट l2, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो ABDC इसके लिए ड्राइव करना है, राइट। तो इसके लिए ड्राइव करने के लिए हमें जो छोटा वाला कोण है इसकी सभी मेजरमेंट को कन्वर्ट करके हमें किस में लाना है, यानी जो H2 है उसे H1 के टर्म में लाना है, H के टर्म में लाना है इसमें, ठीक है। और L2 है, इसको भी हमें L के टर्म में लाना है, ऊपर वाले L1 और L के टर्म में लाना है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन हमें उसमें से हटाना ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको पहले देखते हैं। अब देखिए ये ट्राइंगल, इसमें L2 इक्वल टू क्या होगा, सिंस H2 इक्वल टू होगा आपका H1 माइनस H, टोटल हाइट हमारी H1 है और ये हाइट H है, तो H कम कर दो तो H2 के इक्वल आ जाएगी, एंड L2 इज ऑल्सो इक्वल टू L1 माइनस L, राइट। अब आप यहां देखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, चलिए L दी हुई है, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अब देखते हैं इन ट्राइंगल, पहले ये दो ट्राइंगल आप सिमिलर बनाते हैं, कोई भी ले लीजिए, दरवाजे लीजिए, एक ही बात है। ट्राइंगल BOP एंड DOQ, ट्राइंगल POB सिमिलर ट्राइंगल QOD, राइट। दोनों ट्राइंगल हमारी कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी इसको छोटा वाला पहले ले लीजिए तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सिंस ट्राइंगल QOD सिमिलर ट्राइंगल POB, ठीक है। आप देखिए ये एंगल हमारा इसके ऊपर हो जाएगा पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये कॉमन है तो डबल ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। हमने डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि हमें ये सिमिलरिटी प्रूव नहीं करनी है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। इसलिए जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ ये R1 अपॉन R2, सॉरी R2 अपॉन R1, QOD पहले, R2 अपॉन R1 इक्वल टू, R2 अपॉन R1 इक्वल टू होगा H2 अपॉन H1 इक्वल टू L2 अपॉन L1, ठीक है। ये साइड इसकी H1 R1 ये इसकी साइड है तो ये R2 इसकी है, H1 बड़े वाली साइड है तो H2 छोटी वाली साइड है, L1 बड़े वाली स्लैंट हाइट है तो L छोटी वाली स्लैंट हाइट है, बाई CPST, ठीक है। अब R2 को हम क्या ले सकते हैं, हमें पहले R1 R2 कैसे रहेगा क्योंकि उसमें इजी होना, तो ये हो गया आपका R2 अपॉन R1 इक्वल टू H2 को आप लिख सकते हैं H माइनस H1, राइट, H1 माइनस H अपॉन H1 प्लस इक्वल टू L2 को लिख सकते हैं आप L1 माइनस L अपॉन L1, ठीक है। अब ये अलग अलग काट लीजिएगा, हो जाएगा आपका R2 अपॉन R1 इक्वल टू
H1 अपॉन H1 माइनस H अपॉन H1 इक्वल टू L1 अपॉन L1 माइनस L अपॉन L1। अलग अलग कर दिए, L1 से L1 कट गया, H1 से L1 कट गया, तो आपको होगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1 माइनस H अपॉन H1 इक्वल टू 1 माइनस L अपॉन L1। अब बारी बारी से यहाँ पर हम इस H1 की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ R1 R2 के टर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे, H1 H2 पे दल ले आएंगे, R1 R2 को दल ले देंगे। तो बारी बारी कीजिए, टेकिंग R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1 माइनस H अपॉन H1, इसको दले प्लस का हो जाएगा H अपॉन H1 इक्वल टू 1 माइनस R2 अपॉन R1, राइट। अब इस तरह से आपका हो जाएगा H अपॉन H1 इक्वल टू H अपॉन H1 इक्वल टू आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1, ठीक है। इसके बाद H1 इक्वल टू हमारा यहां से क्या निकल आएगा, H1 अपॉन H इक्वल टू R1 अपॉन R1 माइनस R2। H को उधर भेज देंगे हम, तो H1 इक्वल टू होगा H R1 अपॉन H R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। इधर दूसरा लेंगे अगर आप, ये वाला R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1 माइनस L अपॉन L1, ठीक है। इसे सॉल्व करिएगा तो ये इधर आ जाएगा इस तरीके से, यानी L अपॉन L1 इक्वल टू 1 माइनस R2 अपॉन R1। तो सेम वैसा ही है, खास अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पर। L अपॉन L1 इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R1। रिवर्स कर देंगे इसको, इनवर्स L1 अपॉन L इक्वल टू R1 माइनस R2, सॉरी R1 अपॉन R1 माइनस R2। इस तरह से L को उधर भेज दीजिएगा, तो L1 इक्वल टू L R1 अपॉन R1 माइनस R2। अब हमने स्लैंट हाइट L1 और हमारी परपेंडिकुलर हाइट H निकाल ली है। अब हमें जैसे अगर हमें अब फाइंड करना क्या है, इसमें हमें CSA और वो फाइंड करना है अब हमको, ठीक है। CSA में फाइंड करना है, CSA ऑफ ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ फ्रस्टम की बात होती है, अब CSA ऑफ फ्रस्टम। अब देखिए इससे आगे वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो दोनों क्वेश्चन हम एक ही साथ करा देते हैं, 6 और 7 को। देखिए यहाँ पर हमने ये इतना का पार्ट तो सभी में करना है, अगर वॉल्यूम पर ड्राइव करेंगे तब भी आपको ये करना पड़ेगा, यानी और सिलेंडर उसका कर्व सरफेस एरिया का करते हैं सरफेस एरिया का, तभी आपको इतना ही पार्ट करना पड़ता है। बस इतना अंतर है कि वॉल्यूम के लिए हमें इस पार्ट की जरूरत पड़ती है और स्लैंट हाइट के लिए हमें इस पार्ट की जरूरत पड़ती है, इतना अंतर पड़ जाता है इसमें। बस वो सॉरी कर्व सरफेस एरिया के लिए L1 की जरूरत पड़ती है, तो हमें इतना, तो दोनों ही पार्ट हमने एक साथ निकाल दिए, क्योंकि ये तो हमें पहले करना ही पड़ेगा उसके लिए, राइट। इसलिए हम लिखते हैं पहले CSA ऑफ फ्रस्टम। CSA ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू CSA ऑफ कोन AOB माइनस CSA ऑफ कोन COD
AOB कोण का फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा सी ऐसे पाई R1 L पाई R1 L1 ठीक है माइनस पाई R2 L2 और इसमें L1 और L2 की वैल्यू हमें लगा देनी है। पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2 तो पहले L2 की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर L2 को L1 के टर्म में कन्वर्ट करिए तो L2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L1 माइनस L राइट। L1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे L1 की वैल्यू लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए उसके बाद हो जाएगा पाई R1 L1 फॉर LR1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई देखिए जो L2 है ना हमारा ये L2 L1 में से L माइनस कर दो तो हमारा L2 आ जाएगा ठीक है। L2 की जगह भी लिख सकते हैं अब ये पाई और ये R2 आप पहले भी निकाल सकते थे हमने यहीं पे रख दिया है। L1 की वैल्यू हमारी कितनी है LR1 अपॉन R1 माइनस R2 और माइनस L राइट। अब इसके बाद देखिए इसे सॉल्व करते हैं पाई L R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 ठीक है माइनस पाई R2 इतना ही छोड़ देंगे इसे सॉल्व करेंगे LR1 माइनस इसका इसमें मल्टीपल होगा तो LR1 प्लस LR2 अपॉन R1 माइनस R2 राइट। तो LR1 से LR1 कट जाएगा ठीक है। अब आपका यही बच गया जो यहाँ पर वो है पाई LR1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई देखिए पाई R2 का LR2 से मल्टीपल करेंगे तो पाई LR2 स्क्वायर हो जाएगा R2 का R2 से मल्टीपल हुआ R2 स्क्वायर हो गया अपॉन R1 माइनस R2। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है एक डिनोमिनेटर लिखिए इसमें सब में कॉमन आ जाएगा। आप देखिए पाई LR1 माइनस R2 कॉमन आ जाएगा पाई LR1 माइनस R2 कॉमन आ गया तो बचा क्या है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये पाई L अपॉन R1 माइनस R2 और ये R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 पाई R1 R2 से पाई R2 कट गया। इस तरह से हमारा फॉर्मूला हुआ पाई यानी CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया पाई R1 प्लस R2 L पाई R1 प्लस R2 L वेयर L इक्वल टू अगर आप इसकी बात करते हैं ये L तो हमारा क्या होगा ये जो डिस्टेंस है तो हमारा CSA का फॉर्मूला हो गया। अब लिखना है हमें TSA का भी हम स्लैंट आर्टिकल फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे। अब TSA की बात होती है TSA ऑफ सिस्टम इक्वल टू CSA प्लस एरिया ऑफ 2 बेस। CSA हमारा है पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर राइट। फिर अब सिलेंट आर्ट की बात आती है तो आप देखेंगे
इन ट्राइंगल बीईडी, बीईडी आप देख रहे हैं फिगर में बीईडी, ये देखिए यहां तक जो हमारा बीई की बात है, बीई इक्वल टू होगा R1 माइनस R2, बिकॉज देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस R2 है और यहां से यहां तक R2 हो गया, तो ये पूरा R1 है, तो बीच में डिस्टेंस बीई हुई वो कितनी हो गई R1 माइनस R2, और ये हमारा DE इक्वल टू H और BD इक्वल टू L, और ये एंगल 90 डिग्री होगा वहां पर एंगल आपका एंगल BED इक्वल टू राइट एंगल, यहाँ पर ये एंगल जो होगा वो परपेंडिकुलर एंगल राइट एंगल होगा। तो बाई पीजीपी से आप देखेंगे सिंस BD स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब आप देखेंगे यानी L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, L इक्वल टू होगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे फॉर्मूला हो गए CSA ऑफ द कोन पाई R1 प्लस R2L, TSA ऑफ द फ्रस्टम यानी CSA ऑफ फ्रस्टम ये है आपका, और ESA ऑफ फ्रस्टम आपका पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यार L इक्वल टू का हमारा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट as we have to find the after that in 7th क्वेश्चन आपको क्या करना है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम के वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है इसमें, तो उतना तो हमें करना ही है, यहाँ तक H1 ये H निकाल के लाना है, जैसे हमने L निकाला था, अगर चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें सिर्फ जब हमें CSA फाइंड करना हो तो सिर्फ L को ले लीजिए, L और R1 का R रेडियस का यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 ऐसे करके कर लीजिए, तो स्लैंट हाइट और रेडियस का आपका रिलेशन आ जाएगा। और जब हमें वॉल्यूम का फाइंड करना हो तो H1 अपॉन H2 और R1 अपॉन R2 ये वाला ले लीजिएगा, तो इस तरह से हमारा H1 और R1 तो H2 हमारा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में हमें हाइट और रेडियस की जरूरत पड़ती है, उस कर्व सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट और रेडियस की जरूरत पड़ती है। अभी हमें दोनों एक साथ करने थे इसलिए हमने एक साथ निकाल दिया। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन AOB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन COD, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, और माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। अब आप देखिए यहाँ पर H2 की जगह हम क्या लिख देंगे, मैं बोला था H1 माइनस H लिख देंगे इसकी जगह पे, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 1/3 पाई R2 स्क्वायर H1 माइनस H2 H1 माइनस H, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ H1 की जो वैल्यू हमने निकाली थी HR1 अपॉन R1 माइनस R2, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H1 की जगह आ जाएगा HR1 अपॉन R1 माइनस R2, राइट, माइनस 1/3 पाई R2 ब्रैकेट H1 की जगह HR1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस H। सेम उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे इसको, 1/3 यहाँ हो जाएगा पाई HR1 क्यूब, क्यों R1 स्क्वायर और R1 क्यूब हो गया, R1 माइनस R2 माइनस 1/3 पाई R2 ब्रैकेट HR1 माइनस HR1 प्लस HR2 अपॉन R1 माइनस R2, HR1 से HR1 कट जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 1/3 पाई HR1 क्यूब अपॉन R1 माइनस R2 माइनस 1/3 पाई R2 का पाई HR2 से मल्टीपल करेंगे
सॉरी यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है, पाई एच आर क्यूब अपॉन R1 माइनस R2। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई R1 माइनस एच R1 माइनस R2, तो आपका हो जाएगा 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच आपको कॉमन आ जाएगा और अपॉन में होगा पाई एच R1 माइनस R2, तो ब्रैकेट में यानी 1/3 पाई एच R1 माइनस R2 1/3 पाई एच R1 माइनस R2 बचा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अब इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी से यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी से इसको एक्सपेंड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो उसके बाद सिंपलीफाई कर देंगे। दिस इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द पोल। ये यहाँ तक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, फिर तो आप सीधे सीधे फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 1/3 पाई 1/3 पाई एच अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है, ब्रैकेट में R1 माइनस R2 ए माइनस बी और ये R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, राइट। तो ये R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कट गया और फॉर्मूला में भी 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर और इनटू ये वाला h। सिंपली हमारा जो वॉल्यूम ऑफ पोल होता है क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर पाई R स्क्वायर h 1/3 पाई R स्क्वायर h होता है, वैसे ये 1/3 पाई R स्क्वायर है, ये पूरा R स्क्वायर की जगह पर h है और ये यूनिट क्यूब, वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब होता है। तो इस इज द CL यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ये फार्मूला हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। और ये इससे पहले ड्राइव किया था वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सही वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।